श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 196। सनकारी सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई, घर तरु तर सर बागवन बास बनाए निप जाए। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया, वे स्वामी का रुख पाकर चलें, और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंगवीरपुर भरत दिख जब भी स्नेह सब अंग शिथिल तब, सोहत दिए निषाद ही लागो जनु तनु धरे विनय अनुरागो। भरत जी ने जब श्रृंगवीरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखकर चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हो। एही विधि भरत सेनु सब संगा, दिखी जाय जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीन प्रणामो, भामन मगन चले मिले जनु राम। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्म में बारि निहारी। करि मज्जनु मांगहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहऊँ सुर सरि तब रेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरी पानी वर मांगहूँ एहो, सिय राम पद सहज स्नेहो। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीता राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। 197 दोहा। एही विधि मज्जनु भरतु करी, गुर अनुशासन पाए। मातु नहानी जानी सब डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जह तह लोगन डेरा कीना, भरत सोधु सब ही कर लीना। सुर सेवा करि आयशु पाई, राम मात पहि गे दौ भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कही कही मृदुवानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंपी मातु सेवकाई, आप निषाद ही लीन बोलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। पूछत सखहि सुठाओ दिखाऊं, नेकु नयन मन जरनि जोड़ाऊं। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जय सिय राम लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोय। भरत वचन सुनि भयहु विषादु, तुरत तहाँ लय गयऊँ निषादु। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गया। 198 दोहा। जहाँ सिंसुपा पुनीत तर, रघुवर किए विश्राम।
अति स्नेह सादर भरत कीनहु दंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुस साथरी निहारी सुहाई कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाय। चरण रेख रज आँखिन लाई बनहि न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री राम जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे राखे शीस सिय समलेखे। सजल विलोचन हृदय गलानी कहत सखासन वचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़े से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भरे हैं और हृदय में गलानी भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्री हित सिय विरय दुतिहीना जथा अवध नर नारी विलीना। पिता जनक दऊ पट तर के ही करतल भोग जोग जग जेहि। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। इन सीता जी के पिता राजा जनक हैं। इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानुकुल भानु भुआलु जेहि सिहात अमरावती पालु। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसे ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री राम रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री राम जी के दी हुई बड़ाई से ही होता है। 199 दोहा। पति देवता सुतिय मनि सिय साथरी देखी। बिहरत हृदय न हरि हर पविते कठिन विशेषी। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी देखकर मेरा हृदय हरा हरा कर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोग लखन लगु लोने भेना भाई अस आहि न होने। पुरजन प्रियम पितु मात दुलारे सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं और ना ही न होने की ही हैं, जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाव तात बाऊ तन जाग लाग न काऊ। ते बन से ही विपति सब भांति निद्र कोटि कुलिस ही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों को भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जन्म जुग कीन उजागर रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता राम सुभाव सब ही सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने तो जन्म लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरहु राम बड़ाई करई बोलने मिलने विनय मन हरनी। सारद कोटि कोटि सत शेषा करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा।
शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री राम जी चंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।